2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले 2 चरणों में 11 और 19 नवंबर को वोट पड़ेंगे, जबकि सबसे आखिर में दिल्ली और मिजोरम में 4 दिसंबर को चुनाव होंगे। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। We are to hold general elections to 5 legislative assemblies: Delhi, Rajasthan, Mizoram, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. For all these, as you know, when the period of the assembly term comes to an end, more or less at the same time, we hold the elections together and we also make common announcement. All these 5 states put together will account for electorate of over 11 crores. That is the total number of electorate who will be going to the polls, and 630 are total number of assembly constituencies in all 5 states put together. चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 5 राज्यों की 630 विधानसभा सीटों के लिए 1,30,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे और बड़ी तादाद में पोलिंग ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे। सेंट्रल अवेयरनेस ऑब्जर्वर पहली बार तैनात किए जाएंगे। ये वोटरों का उत्साह बढ़ाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने बताया कि चुनाव में होने वाले खर्च पर चुनाव आयोग की पूरी नजर रहेगी। यही नहीं, चुनावों में पहली बार ईवीएम में कोई नहीं का बटन भी होगा। I would also like to share with you 2 other information based on recent developments. On 27th September 2013, you are all aware, the Honorable Supreme Court has delivered its judgment and given detailed instructions for providing NOCA option, none of the above option in the EVMs. Commission is taking necessary steps to educate the voters and polling officials in this regard so that the facility of voter will be made available to the voters in the forthcoming election. 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख के साथ चुनाव आयोग ने बताया कि इन राज्यों में चुनावों के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई है और इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रखे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी दल और चुनाव आयोग ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। सियासी पार्टियां जहां चुनावी गणित के गठजोड़ में जुटी हैं, वहीं चुनाव आयोग चुनाव को सही तरीके से संपन्न करवाने की कोशिश में लग गया है। वहीं वोटर भी अपने जनप्रतिनिधियों के दावों और हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इन राज्यों के 2008 के चुनावी नतीजों से भी अवगत कराते हैं और आपको बताते हैं कि ताजा चुनावी सर्वे क्या बता रहे हैं। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल। दिल्ली, राजस्थान में चुनाव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव, पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में भी चुनाव। साल के आखिर में देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक बैठक की जिसमें विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई। राजनीतिक पार्टियां भी इस बार के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी कमर कस रही हैं। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। अलग अलग एजेंसियों की ओर से किए गए चुनावी सर्वे में भी बीजेपी का पलड़ा भारी बताया गया है। साल 2008 में दिल्ली की 70 सीटों में कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी के पास 23 सीट है। 2 सीटों पर बीएसपी के विधायक है, बाकी सीटें अन्य के खाते में है। इस बार मुकाबला इसलिए भी ज्यादा कांटे का है क्योंकि समाज सेवी से राजनेता बने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी है।
राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस के पास 96 हैं तो बीजेपी के पास 79 सीटें हैं। 6 सीटें बीएसपी के पास है और बाकी अन्य के खाते में हैं। इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है, पर चुनावी सर्वे में इस बार बाजी बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है। मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्य की कुल 228 सीटों में से 143 पर बीजेपी के विधायक हैं, तो 71 सीटें कांग्रेस के पास है। 7 सीटों पर बीएसपी है और बाकी 7 सीटें अन्य के पास है। चुनावी सर्वे में बीजेपी के पास ही सत्ता रहने के आसार जताए गए हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जिनमें 50 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है तो कांग्रेस के पास 38 सीटें हैं। 2 सीटें बीएसपी के पास है। चुनावी सर्वे में छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार के दोबारा आने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का जादू जारी रहेगा। देश के पूर्वी राज्य मिजोरम में भी चुनाव होने हैं। राज्य की कुल 40 सीटों में से 32 पर कांग्रेस का कब्जा है तो 3 सीटें एमएनएफ के पास है। बाकी 5 सीटें अन्य के खाते में हैं। 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज गया है और सभी पार्टियों ने अपने अपने दावे करने शुरू कर दिए हैं। देखना होगा कि इन राज्यों में चुनाव के बाद जनता किसे वोट करेगी और किसकी इन राज्यों में सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।